श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और इन 16 दिनों में हम अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करते हैं ताकि जो हमारे पितर हैं वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर के जाएं। पितृपक्ष में जो हमारे पितर हैं वह प्रसन्न हो जाएं और इसीलिए आज की जो तिथि है वह बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज है पितृपक्ष की बहुत ही विशेष और बड़ी अष्टमी की तिथि। क्योंकि आज है पितृपक्ष की बहुत ही विशेष और बड़ी अष्टमी की तिथि, यानी कि बहुत ही शुभ होती है अष्टमी की तिथि। और दोस्तों, यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि आज ही महालक्ष्मी व्रत का समापन भी होने वाला है, यानी कि जो 16 दिनों के महालक्ष्मी के व्रत चल रहे थे वह भी समापन होने वाले हैं। और इसी के साथ में जो अष्टमी की तिथि है वह माता रानी को समर्पित होती हैं। तो इसीलिए आपको आज रात्रि में दीपक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। देखिए, नवरात्रि से पहले आने वाली यह अष्टमी की तिथि है। जिस प्रकार से नवरात्रि की अष्टमी बहुत ही शुभ होती है, उसी प्रकार से यह पितृपक्ष की अष्टमी भी बहुत ही शुभ होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए 3 दीपक की आपको आवश्यकता होगी। और दोस्तों, तीनों ही जो दीपक हैं इन्हें आपको आटे का ही बनाना है। और दोस्तों, जो ये तीनों ही दीपक हैं विशेषकर आपको आटे के ही बनाने हैं, यानी कि शुद्ध आटा आपको मढ़ना है, उसमें आपको नमक नहीं डालना है, किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। तो इस प्रकार से आपको 3 आटे के दीपक तैयार करने हैं। अब 3 दीपक में आपको 2 दीपक में तो लंबी बातियों का प्रयोग करना है और 1 दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में आपको जो ये तीनों ही दीपक हैं इनमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दीपक हैं विशेषकर आपको आज रात्रि में 6 बजे से लेकर के 9:15 तक प्रज्वलित कर लेने हैं। तो देखिए, आपने जो ये 3 दीपक लिए हुए हैं, सबसे पहले तो इन 3 दीपक के साथ में आपको मात्र थोड़े से चावल के दाने भी लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने जो 3 दीपक लिए हुए हैं इनमें से आपको जो पहला दीपक है इससे अपने घर की दक्षिण दिशा में मुख रख करके इसे आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि आपको अपने घर के दक्षिण कोने में इस दीपक को रखना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये जो दीपक हैं इससे प्रज्वलित करेंगे तो उससे पहले आपको इसके नीचे कुछ चावल के दाने भी रखने हैं, यानी कि इससे आपको ज़मीन पर इस दीपक को नहीं रखना है। इसके नीचे आपको कुछ चावल यानी कि अक्षत के दाने रख करके उसके ऊपर आपको रखना है इस दीपक को। और दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है और उसके बाद ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो यह जो पहला दीपक है आपके पितरों के लिए है, तो आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, अष्टमी की तिथि पर इस प्रकार से आपके पितरों के निमित्त यदि आप यह दीपक अपने घर के दक्षिण कोने में लगाते हैं तो आपके जो पितर हैं वो आपको धनवान बना देते हैं और आपके घर में जो भी धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं वह सभी भी समाप्त होने लगती हैं। तो पहला जो दीपक है वह आपको अपने घर में ही लगाना है। दोस्तों, आप इस दीपक को अपने घर के मटके के वहाँ पर भी लगा सकते हैं, केवल इसकी बाती आपको दक्षिण दिशा में ही रखनी है। इस प्रकार से आप पहला दीपक लगा सकते हैं। आपको अपने पितरों के निमित्त लगाना है। अब दोस्तों, दूसरा जो दीपक है इससे आपको जो लंबी बाती वाला दूसरा दीपक है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लगाना है। देखिए, अष्टमी की तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है और विशेषकर यह जो पितृपक्ष की अष्टमी तिथि है और इसी के साथ में आज महालक्ष्मी व्रत का समापन भी है। तो इसीलिए आपको ये जो दीपक है इसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है। तो इस दीपक के नीचे भी आपको थोड़े से चावल यानी कि अक्षत के दाने रखने हैं और उसी के ऊपर आपको ये दूसरा दीपक रख करके इसे प्रज्वलित करना है। देखिए, इस दीपक की बाती का जो मुख्य भाग आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। देखिए, यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है या फिर घर से बहुत ही दूर है तो फिर आप चाहें तो ये जो दीपक है इसे तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर, यानी कि आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्रत्येक दीपक के नीचे आपको चावल के दाने अवश्य ही रखने हैं। और इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो दीपक है यह दीपक भी बहुत ही खास है। यह दीपक विशेषकर गोलबाती का दीपक है और इस दीपक को आपको रख करके आना है भगवान शिव के मंदिर में, यानी कि आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पास में थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। उसके ऊपर आपको ये जो गोलबाती का दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो आपने 3 दीपक प्रज्वलित किए हैं। 1 दीपक आपके पितरों के निमित्त है, 1 दीपक महालक्ष्मी के निमित्त है और जो तीसरा दीपक है वह भगवान शिव के निमित्त है। तो विशेषकर पितृपक्ष की अष्टमी है, तो इस प्रकार से आप ये 3 दीपक वाला चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं।
देखिए जब भी आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तीसरा दीपक भगवान शिव के मंदिर में, तो एक बार आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही करना है, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करने मात्र से आपको अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से आप ये 3 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यदि आप चाहते हैं कि जो आपके पितृ हैं वो आपके घर के अंधकार को दूर कर दें, आपके घर के अंधकार को समाप्त कर दे, तो यह उपाय आपको करना है। देखिए दोस्तों, आज है अष्टमी की तिथि, तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 माटी के दीपक लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक में गौ माता के शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, आज पितृपक्ष अष्टमी है, इसीलिए हमने एक दीपक में लंबी बाती का प्रयोग किया है, क्योंकि लंबी बाती का दीपक हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। और इसी के साथ में एक गोल बाती का दीपक है जिसे हम भगवान शिव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है, इससे आपको आज रात्रि में यानी कि 6 बजे से लेकर के रात्रि में 8:30 बजे तक आपको इस दीपक को, आपका जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन आपको प्रज्वलित बहुत ही विशेष प्रकार से करना है। आपका जो मेन गेट होता है उसके बाहर की तरफ आपको ये जो दीपक है इसे रखना है। और मेन गेट में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ, और यदि आप बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको इस दीपक को रखना है। लंबी बाती वाला जो दीपक है इसे आपको रखना है और इसकी जो बाती है इसका मुख आपको दरवाजे के बाहर की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको लंबी बाती वाला दीपक अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित कर देना है। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 21 बार जाप कर लेना है। और इसी के साथ में आपको अपने पितरों से कामना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी को आप समाप्त करें, हमें अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए और ऐसे शुभ भाव के साथ आपको प्रार्थना करते हुए यह जो लंबी बाती का दीपक है इसे अपने मुख्य द्वार के बाहर प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, जो आपके पास एक गोल बाती का दीपक और बचा हुआ है, इससे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए ये जो दीपक है गोल बाती वाला, इससे आपको भगवान शिव के मंदिर में अंदर नहीं प्रज्वलित करना है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट के वहीं पर ही प्रज्वलित करना है। देखिए जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधी तरफ, जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको जो दीपक है इसे रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। यानी कि दोनों ही दीपक आपको चौखट के वहीं पर प्रज्वलित करने हैं। एक आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर प्रज्वलित करना है, एक आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। दोनों ही दीपक आपको अपने सीधे हाथ की तरफ ही प्रज्वलित करने हैं। देखिए ये जो दोनों ही दीपक हैं आपके घर से जितना भी अंधकार है उसे समाप्त करने वाले हैं। इस उपाय के माध्यम से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी। आपके जो पितर हैं वह इस उपाय के माध्यम से प्रसन्न होते हैं। यदि आपको भी अपने किसी भी प्रकार के कार्य में किसी भी प्रकार की अड़चना आ रही हैं तो उन सभी अड़चनों को दूर करने के लिए आपको यह पितृ अष्टमी का महा उपाय करना है। तो इस प्रकार से भगवान शिव और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय भी आज रात्रि में करना है। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।